क्रोध मनुष्य के स्वभाव का एक स्वाभाविक भाव है, किंतु जब यही क्रोध अनियंत्रित हो जाता है तो वह व्यक्ति के विवेक, संबंधों और व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाता है। इसलिए कहा गया है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना ही आत्मविकास का सच्चा मार्ग है। आत्मविकास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और संतुलन से होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। ये शिक्षण हमें बताता है कि क्रोध केवल एक क्षणिक भावना नहीं, बल्कि यह हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। क्रोध का मूल कारण अक्सर अहंकार, असंतोष या अपेक्षाओं का टूटना होता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जब कोई हमारे सम्मान को चुनौती देता है तो मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। यदि हम उसी क्षण प्रतिक्रिया दे दें तो परिणाम प्रायः नकारात्मक ही होता है। परंतु यदि हम ठहरकर सोचें, गहरी सांस लें और परिस्थिति को समझने का प्रयास करें तो क्रोध शांत हो सकता है। आत्मविकास का अर्थ है स्वयं को बेहतर बनाना। इसके लिए धैर्य, संयम और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वह अपने मन का स्वामी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। नियमित ध्यान और योग मन को शांत करते हैं। सकारात्मक सोच विकसित करना भी आवश्यक है। यदि कोई बात हमें आहत करती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने और माफ करने का प्रयास करना चाहिए। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त आत्मचिंतन भी महत्वपूर्ण है। दिन के अंत में यह विचार करना कि हमने कहाँ क्रोध किया और क्यों, हमें स्वयं को सुधारने का अवसर देता है। धीरे धीरे अभ्यास से क्रोध की तीव्रता कम होने लगती है। समाज में भी वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो शांत और संतुलित स्वभाव का होता है। क्रोध से संबंध टूटते हैं, जबकि संयम से संबंध मजबूत होते हैं। एक क्षण का क्रोध वर्षों की मित्रता को समाप्त कर सकता है, जबकि एक क्षण का धैर्य जीवन भर की खुशियां दे सकता है। अंततः क्रोध पर नियंत्रण केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए आवश्यक है। जब हम अपने मन को साध लेते हैं तभी सच्चा आत्मविकास संभव होता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखें, क्योंकि यही सफलता और आत्मोन्नति का सच्चा मार्ग है।